अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी जताई है। इसी क्रम में आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र से सपा विधायक नफीस अहमद के आवास पर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर आजमगढ़ के वरिष्ठ हड्डी रोग चिकित्सक डॉक्टर जावेद अहमद ने कहा कि वे खुद वहां से डिग्री हासिल किए हुए हैं, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो सबकी आइडियोलॉजी भी अलग रहती है, इसलिए कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे सभी के लिए बराबरी से खुलते हैं, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है। आजमगढ़ में भी बहुत से छात्र वहां से पढ़कर यहां पर तरक्की में सहयोग कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं और दोनों को हमेशा रोशन रखना होगा। देखिए, ऐसा है ना कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है। एक गलत माहौल जो है बुरा जाता है, वो इतनी उदार जगह है। मैं तो जब मैं स्टूडेंट था तो मेडिकल कॉलेज में अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी में जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो है वो प्रोफेसर रीडर लेक्चरर थे और डीन भी थे और प्रिंसिपल भी रह चुके सब लोग। आज की मौजूदा में प्रिंसिपल डीन और आज के भी और कई बार जो एक्टिंग वाइस चांसलर वहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग सीनियर रह चुके हैं। तो एक उदार जगह, लेकिन जब जो है ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ तो उस वक्त मुसलमानों के जो है पढ़ाई लिखाई का जो तालीमी जो है स्टेटस बहुत ही लो चला गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि किसी भी कंट्री में जब तक जो हर एक आदमी एजुकेटेड नहीं रहेगा, अगर उसकी 20% 25% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड रहेगी तो हमेशा कंट्री जो है फेल्योर की तरफ जाएगा। उन्होंने ब्रॉडली सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है, तो होल कंट्री के बारे में सोचा। और उन्होंने जब एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुस्लिम वो एक दाहिनी या बाईं आंख के बराबर, अगर एक आंख भी कमजोर हो गई, कहानी होगी तो पूरी दुल्हनी कहानी होगी। वहीं सपा विधायक नफीस अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और कहा कि जिस प्रकार से आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार मिला है, वहीं 1967 के अजीज पाशा मामले में भी उन्होंने जो फैसला दिया है उससे भी अल्पसंख्यक वर्ग में काफ़ी प्रसन्नता है। सपा विधायक ने कहा कि वे खुद वहां से पढ़ाई किए हैं और वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। धर्म और जाति के नाम पर वहां किसी को नहीं रोका जाता। यह देश एक दुल्हन की तरह है जिसकी दो आंखें हिंदू और मुस्लिम हैं। अगर एक भी आंख खराब हो जाती है तो ऐब आ जाता है, इसलिए दोनों आंखें सही होनी चाहिए। कि पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है और जो वहां से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, और या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज बादशाह वाला केस था उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है। और साथ ही साथ ये सभी लोगों की चीज कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें।